Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान की नदियों से संबंधित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए नदियों से संबंधित ये जो टेस्ट का वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप यूँ मानिए कि नदियों का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। मित्रों, बिल्कुल संपूर्ण टॉपिक आपका इसी वीडियो से क्लियर होने वाला है। साथियों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पहला जो प्रश्न आता है वो है, राजस्थान को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? 2, 4, 5 और 3। तो साथियों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका चौथा विकल्प। राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक पहला प्रकार आता है अरब सागर में जो नदियाँ जाती है, एक तो वो होती है। दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है, दूसरा प्रकार वो है। और तीसरा होता है अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन के नीचे बहती है, ठीक है, या फिर जो नदियाँ कहीं से भी शुरू हो करके और वहीं विलुप्त हो जाती है, ज़्यादा दूर ये नहीं बहती है, तो होती है अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। मित्रों, सबसे ज़्यादा 60% राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली नदियाँ हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली जो नदियाँ हैं उसका प्रतिशत आता है 23% और अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उसका प्रतिशत आता है 17%। तो बिल्कुल आप इन तथ्यों को याद रखिएगा। इसमें जो चौथा विकल्प है यहाँ पर सही है, 3 भागों में अपवाह तंत्र को विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथियों। राजस्थान में नित्यवाही नदियाँ हैं। नित्यवाही का मतलब है जो नदियाँ हमेशा बहती रहती है, जिनमें हमेशा जल रहता है। विकल्प है चंबल और माही, गंगा और यमुना, काली सिंध, मेज व मांगली। तो राजस्थान की यहाँ पर आपसे पूछा है मित्रों, इसका राइट आंसर है चंबल व माही नदी, ठीक है। ये नित्यवाही नदियाँ हैं। साथियों, चंबल और माही नदी की अगर बात करें तो चंबल यमुना की ही सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल जो नदी है इसका उद्गम स्थल है एमपी में जानापाव की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। जबकि जो माही नदी है वो एमपी में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है धार। धार ज़िला है, वहाँ पर धार ज़िले में मिंडा ग्राम नाम से विंध्याचल पर्वत के वहाँ से इस माही नदी का उद्गम स्थान होता है। साथियों, माही नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 583 किलोमीटर। राजस्थान में नहीं है ये, इसकी कुल लंबाई है साथियों। तो ये 2 नदियाँ ऐसी है जो नित्यवाही नदियों के अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल, बनास, बागनी और बाणगंगा। तो मित्रों, यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है नदी। कहाँ से बह रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए, जो चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की तरफ मित्रों ये नदी बहती है, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा। मित्रों, जो चंबल नदी है इसके बारे में हालांकि पहले भी बताया अभी कुछ देर पहले, लेकिन इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। चंबल नदी पर मित्रों 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो गांधी सागर बांध इस पर बना हुआ है, एक राणा प्रताप सागर इस पर बांध बना हुआ है, एक जवाहर सागर इस पर बांध बना हुआ है और एक कोटा बैराज नाम से इस पर बांध बने हुए। तो चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? कुल 4 बांध बने हुए हैं। और साथियों, इस पर एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर ये स्थित है। तो बिल्कुल चुलिया जलप्रपात भी इसी पे है। तो प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, गांधी सागर बांध से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रश्न बांधों से आ गया, हालांकि नदियों का टॉपिक था, लेकिन चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो गांधी सागर जो बांध है जो चंबल नदी पर है, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 140 मेगावाट, 120 मेगावाट, 115 मेगावाट और 130 मेगावाट। तो साथियों, जो गांधी सागर बांध है इससे 115 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सीधा सा इसमें तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 130 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 145 किलोमीटर। साथियों,
चंबल नदी के बारे में 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन वापस बताने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। साथियों, राजस्थान में इस चंबल नदी की जो लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है साथियों 135 किलोमीटर। विकल्प 2 आपका यहाँ पर सही है। मित्रों, इसको चर्मण्यवती नाम से भी जाना जाता है, इसको नित्यवाही, नित्यवाही मतलब हमेशा बहने वाली, इसको कामधेनु नाम से भी जाना जाता है, कामधेनु नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, अगर बात करें राजस्थान में कौन से ज़िले में ये प्रवेश करती है, तो ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ ज़िले में भी एक स्थान है जिसका नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है मित्रों? चौरासीगढ़ नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ से गुजरते हुए ये कोटा पहुंच जाती है, कोटा से जाती हुई ये बूंदी पहुंच जाती है, बूंदी से ये सवाई माधोपुर चली जाती है, सवाई माधोपुर से ये करौली चली जाती है, और करौली से ये धौलपुर जाती है, और धौलपुर से ये आगे जाती हुई यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। मित्रों, एमपी से और राजस्थान से सीमा बनाती हुई। तो चंबल के बारे में आपको बहुत जानकारी दे दी गई है। आशा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। साथियों, बिल्कुल इसी तरह से सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपके बहुत ही काम की ये चीज़ें हैं। दूसरा विकल्प सही है। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है पार्वती, काली सिंध, चंबल और आहू। तो साथियों, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जबकि चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग कई लोग 965 बताते हैं, कई 966 किलोमीटर बताते हैं। तो ये दोनों ही सही है, कुल लंबाई है, लेकिन ये राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो साथियों, चंबल नदी पर 4 बांध है, मैंने पहले भी बताए थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा बांध आपसे पूछा है तो साथियों इसका राइट आंसर है गांधी सागर बांध, जो है वो इन चारों में सबसे बड़ा बांध है। साथियों, ये गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है। कहाँ पर है? ये एमपी में है, राजस्थान में नहीं है। ये एमपी में मंदसौर और नीमच जो डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है। कौन सा बांध है साथियों? गांधी सागर। दूसरा विकल्प सही है। मित्रों, यहाँ पर आपका प्रश्न 8 पे देखेंगे। मित्रों, 8वां प्रश्न क्या है? बेणेश्वर धाम में कौन सी नदी नहीं मिलती है? सोम, माही, चंबल, जाकम। तो बेणेश्वर धाम का सभी ने नाम सुन रखा होगा, डूंगरपुर जिले में ये है। साथियों, बेणेश्वर धाम में 3 नदियाँ मिलती है, सोम, माही, जाकम, लेकिन चंबल नहीं मिलती है। अब प्रश्न क्या पूछा है? नहीं मिलती है, तो मतलब चंबल नहीं मिलती है, इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। साथियों, क्लियर है सभी के? चलिए प्रश्न 9 पे चलते हैं। मित्रों, मेनाल नदी का झरना किन जिलों में स्थित है? मेनाल नदी का झरना है, उसका आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन से जिलों में ये स्थित है। भीलवाड़ा और चित्तौड़, अजमेर और भीलवाड़ा, चित्तौड़ व अजमेर, चित्तौड़ व कोटा। तो साथियों, जो मेनाल नदी का झरना है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिलों में स्थित है। जो प्रथम विकल्प है आपका यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। मित्रों, क्लियर है सभी के? चलिए प्रश्न 10 की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर और माही। तो सीकर जिले की यहाँ पर बात की जा रही है। मित्रों, सीकर जिले में यहाँ पर जो कांतली नदी है उसका उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम सीकर में कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ। कहाँ की पहाड़ियाँ मित्रों? खंडेला की पहाड़ियाँ से। वहाँ रेवासा नामक एक जगह है, तो वहाँ से ही कांतली नदी का उद्गम होता है। तो आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है। साथियों, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों, लेकिन कांतली नदी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मित्रों, कांतली जो नदी है ये नदी, इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता विकसित है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई इस नदी के तट पर? गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के तट पर विकसित हुई। और साथियों, झुंझुनू जिले को यह नदी 2 समान बराबर भागों में बांट देती है। कांतली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है, याद रखिए इस फैक्ट को। प्रश्न 11, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? अमरूरू की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, बीचामेड़ा की पहाड़ियों से और इनमें से
कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का आपको सही आंसर देना है और इसका जो राइट आंसर है वो है गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। साथियों आपको ये याद होना चाहिए कि जो ये बेड़च नदी है इसको आरंभ में इसको आयड़ नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। और ये बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है कौन सी? बेड़च। और इसको प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नाम से। साथियों इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। साथियों प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। सोम नदी कहाँ से निकलती है? अमरूरू की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ और इनमें से सभी। तो साथियों जो सोम नदी है वो बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से? बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ से। विकल्प नंबर जो 3 है मित्रों वो बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न 13 पे चलते हैं मित्रों। राजस्थान में वर्तमान में मौजूद किस नदी का नाम सरस्वती था? माही, चंबल, घग्गर और कांतली। तो साथियों विकल्प नंबर 3 आपका सही है। घग्गर नदी का नाम ही सरस्वती नदी था। मित्रों इसकी अगर बात करें तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या नाम है? शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है मित्रों। और इस नदी को वहाँ पर हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है घग्गर नदी को। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न 14 कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? साबरमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र और बाणगंगा। तो मित्रों यहाँ पर जो साबरमती वाला विकल्प है वो सही है। साबरमती नदी अरब सागर की तरफ बहती है। यह राजस्थान में उदयपुर जो जिला है वहाँ पर अरावली पर्वतमाला से ही ये निकलती है मित्रों। और ये अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की जो खाड़ी है उसमें ये मिल जाती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है साथियों 371 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई है साबरमती की। प्रथम विकल्प आपका सही है इसमें। प्रश्न 15 गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है? घग्गर, सतलज, साबरमती और बेड़च। तो मित्रों जो प्रश्न 15 है इसमें आपका विकल्प नंबर 2 सही है। सतलज नदी से ही गंग नहर निकलती है। मित्रों गंग नहर की अगर हम बात करें तो गंग नहर महाराजा गंगा सिंह का आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से ही गंग नहर का निर्माण हो पाया है। विकल्प दूसरा आपका सही है मित्रों, सतलज नदी वाला। चलिए प्रश्न नंबर 16 राजस्थान में मृत नदी के नाम से जाने वाली नदी है। मृत नदी के नाम से विकल्प आपके सामने है। मानसी नदी, बेड़च नदी, बनास नदी और घग्गर नदी। तो मित्रों मृत नदी की अगर बात करें राजस्थान में तो जो घग्गर नदी है इसको ही मृत नदी कहा जाता है। विकल्प चौथा सही है। घग्गर नदी के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने बता दी थी, आगे ज़्यादा जानकारी नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके सामने आने वाले हैं मित्रों, इसलिए ज़्यादा जानकारी इसकी अभी नहीं, आगे के प्रश्नों में देख लेंगे। चौथा विकल्प सही है इसमें। साथियों प्रश्न 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। बनास, माही, बेड़च और मानसी। तो मित्रों जो आहड़ नदी है इस नदी का नाम जो उदय सागर झील है उसके बाद बेड़च हो जाता है। क्या ना किस नाम से ये जानी जाती है आगे? बेड़च नदी के नाम से ये आगे जानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही है मित्रों। प्रश्न 18वां प्रश्न है बाड़मेर व जालोर जिले तक पानी पहुँचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? गंग नहर परियोजना, राजस्थान परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना और उपयुक्त सभी। तो साथियों बाड़मेर और जालोर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाई ये जो जिले हैं ये राजस्थान की जो मरुभूमि है, मरुस्थलीय भूमि है उसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो वहाँ पर पानी की वैसे ही कमी रहती है, इसलिए इन झीलों तक पानी पहुँचाने के लिए नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो सूखा है, वहाँ पर जो जल की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न 19
किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है? बनास, माही, सतलज और कांतली। तो साथियों प्रश्न नंबर 19 का आपको राइट आंसर देना है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कांतली। मित्रों, कांतली नदी का जल खुले महासागर में नहीं पहुंचता है। चौथा विकल्प आपका सही है। बाकी बनास, सतलज, माही इनका जल महासागरों में पहुंच जाता है मित्रों। तो आपका चौथा विकल्प सही है। इसमें प्रश्न 20 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह नदी नहीं है? अंतः प्रवाह जो भूमि के अंदर भी बहती है वो नदी कौन सी नहीं है? कांतली, कांकनी, सागी और घग्गर। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है आपकी सागी नदी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। सागी नदी की बात करें तो ये नदी मित्रों जालोर जिले में है। कौन से जिले में है ये? जालोर जिले में है। जालोर जिले के जसवंतपुरा पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये किसकी सहायक नदी है? ये लूनी की सहायक नदी है सागी नदी। तो साथियों लूनी नदी में ये बाद में जाकर मिल जाती है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 21वां प्रश्न है, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का और बनास बेसिन का। तो साथियों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 21 इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा ये बनास बेसिन का भाग है मालपुरा करौली मैदान। बनास बेसिन का ये भाग है। चौथा विकल्प सही है मित्रों। बनास बेसिन की अगर बात करें तो इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से हुआ है। बनास बेसिन या बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? खमनोर की पहाड़ियों से, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में ये स्थित है मित्रों। देखिए ये जो नदी है बनास बेसिन ये सवाई माधोपुर के समीप चंबल में ये मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है मित्रों 480 किलोमीटर। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और फोर्ट अभ्यास। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा जब घग्गर नदी में पहले बाढ़ आती थी तो पानी पहुंच जाता था पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों, फोर्ट अब्बास। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 23 देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? जो जयपुर में नहीं बहती है वो बताइए। साबी, बाणगंगा, कांतली और मेंथा। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। राइट आंसर जो इसका आता है वो रहेगा कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ नहीं बहती है? जयपुर जिले में ये नहीं बहती है साथियों। तो बिल्कुल आपका विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है। ये कहाँ बहती है साथियों? ये सीकर जिले में बहती है। कौन से जिले में? सीकर जिले में। प्रश्न 24 देखेंगे मित्रों। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी क्षेत्र में है? माही, बनास, काली सिंध और चंबल। तो मित्रों चंबल नदी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चंबल नदी जो है उसका सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है मित्रों। चौथा विकल्प सही है। सभी ने सुना होगा चंबल बीहड़ प्रसिद्ध है ये नाम, तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न 25 पे आते हैं मित्रों। भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भीमतल जलप्रपात आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 25 में। तो साथियों विकल्प है बाड़ी नदी पर, कोकुंड नदी पर, मांगली नदी पर, छाजा नदी पर। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मांगली नदी पर ही भीमतल जलप्रपात स्थित है साथियों। यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजस्थान का जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मांगली नदी है और उसी पर यह भीमताल जलप्रपात स्थित है। विकल्प 3 आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न 26 पे चलते हैं। मारवाड़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मेनाल, लूनी, घग्गर और कोटारी। मारवाड़ की जीवन रेखा आपसे यहाँ पे पूछा है मित्रों। तो 26वें प्रश्न का आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लूनी नदी। लूनी नदी को ही मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। लूनी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है साथियों। और राजस्थान में ये नदी 330 किलोमीटर बहती है। 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। फिर उसके बाद में ये गुजरात के कच्छ रण में जाकर ये मिल जाती है।
तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही है। साथियों, आशा है आपको ये टेस्ट ज़रूर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है जानकारी इकट्ठा करने में। साथियों, बिल्कुल प्रश्न 27 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। एकल शब्द का टेस्ट है सुबह 8 बजे, वो भी ज़रूर देखिएगा साथियों। चलिए प्रश्न 27 देखेंगे मित्रों। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को, बनास नदी को, बाणगंगा नदी को और माही नदी को। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी को। किसको कहा जाता है? माही नदी को, जो कि एमपी से आती है। कहाँ से आती है? एमपी से। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों। प्रश्न है 28 पे चलते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, काली सिंध, माही और बनास। तो साथियों, 28वें प्रश्न में बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है वो है बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। बनास के बारे में हमने पहले भी जान लिया था, तो फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 29। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है? खंबात की खाड़ी में, तो विकल्प है माही, चंबल, बनास और लूनी। तो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी है जो जल ले जाती है? 29 प्रश्न मित्रों, राइट आंसर है खंबात की खाड़ी में माही नदी अपना जल ले जाती है। और माही नदी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। यहाँ पर प्रश्न 30 पे चलते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? बनास, चंबल, माही और लूनी। तो मित्रों, पहले मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। इसके पहले ही ये प्रश्न आ चुका है कि जो चुलिया जलप्रपात है वो किससे बनता है? चंबल नदी से बनता है साथियों। और चंबल नदी से बनने पर देखिए, इस चुलिया जलप्रपात की अगर बात करें तो इसकी मित्रों ऊंचाई है 18 मीटर। इसकी ऊंचाई है, याद रखना। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बिल्कुल याद रखिए 18 मीटर। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही है। प्रश्न 31 पे आएंगे। किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो साथियों, संभाग की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बिल्कुल जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर ये 4 विकल्प है। इनमें कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। विकल्प नंबर जो 3 है आपका प्रश्न नंबर 31 में, वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न 32 देखेंगे साथियों। 32वां प्रश्न है। लूनी की सहायक नदी नहीं है? भाई देखो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जो नदी लूनी की सहायक नहीं है वो बताइए। बांडी, जवाई, सूकड़ी और पश्चिमी बनास। तो मित्रों, 32वें प्रश्न में राइट आंसर है पश्चिमी बनास लूनी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बांडी, जवाई, सूकड़ी ये तीनों ही लूनी की सहायक नदियां हैं, लेकिन पश्चिमी बनास नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न है 33। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? जो मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम पूछा है। खारी नदी, पश्चिमी बनास नदी, लूनी नदी और जोजड़ी नदी। तो प्रश्न नंबर 33 में जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों लूनी नदी। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो उसमें मुख्य रूप से बहती है। लूनी नदी आपका विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे मित्रों। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? अपवाह क्षेत्र पूछा है यहाँ पर। अब चंबल, बनास, बाणगंगा और लूनी। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 में अपवाह क्षेत्र पूछा है, तो इसलिए इसका जो चौथा विकल्प है वो सही है। अगर पूछता कि भाई सबसे लंबी नदी कौन सी है तो फिर वहाँ पर उसका विकल्प चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ अपवाह क्षेत्र पूछा है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 34 में वो सही रहेगा। प्रश्न है 35 देखेंगे मित्रों। निम्न में से त्रिवेणी संगम नहीं है? चंबल बनास खारी, सोम माही जाखम, बनास बेड़क मेनाल, बनास बाड़ी और मासी। तो साथियों, कौन सा त्रिवेणी संगम नहीं है? प्रश्न नंबर 35 में राइट आंसर है चंबल, बनास और खारी ये त्रिवेणी संगम नहीं है। बाकी सोम माही जाखम है, बनास बेड़क मेनाल है और बनास बाड़ी और मासी ये तो हैं, लेकिन चंबल, बनास, खारी त्रिवेणी संगम का सही उदाहरण नहीं है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 35 में वो सही है। प्रश्न 36। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में होता है किंतु गुजरात की मुख्य सहायक नदी है? माही नदी, मेज नदी, साबरमती नदी और बाड़ी नदी।
तो साथियों उद्गम तो राजस्थान में हो रहा है, लेकिन गुजरात की मुख्य नदी कौन सी है? साबरमती है मित्रों। विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। तो 36वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 37 पूर्णतः है आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला संभाग है। कोटा संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों वाले संभाग की अगर बात करें तो ये है साथियों बीकानेर संभाग पूर्णतः है आंतरिक प्रवाह की नदियों वाला संभाग माना जाता है। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत आती है। चौथा विकल्प आपका इसमें सही है। प्रश्न 38 पे देखेंगे साथियों, राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कांतली, पार्वती, दृष्टिद्युति और माही। तो मित्रों इसका राइट आंसर है दृष्टिद्युति नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में हिमालय का जल लाती है। इसको घग्गर नदी या सरस्वती नदी या मृत नदी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। तो साथियों आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है मित्रों कांतली नदी जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। दूसरी की पूछे, दूसरी सबसे लंबी है ये 100 किलोमीटर, इसका राइट आंसर है। अगर इस प्रश्न पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 39वें प्रश्न पर, और साथियों बिल्कुल उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके चैनल को हमें सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमारा जो मनोबल है, विश्वास है, मेहनत करने का जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़े और हम आपके लिए और बेटर चीज़ें हैं वो आपके लिए लेकर आए। मित्रों आज का प्रश्न नंबर 40 और अंतिमवा प्रश्न, कोटारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ, उदयपुर में बिछाईदासे, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। तो साथियों यहाँ पर आपको जो सही आंसर देना है वो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका इसका प्रथम वाला विकल्प, राजसमंद में जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं उससे ही कोटारी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। मित्रों ये एक बनास जो नदी है उसकी सहायक नदी मानी जाती है, और राजसमंद के दिवेर जो राजसमंद जिला है उसमें जो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं उससे इसका उद्गम होता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है मित्रों 145 किलोमीटर। सुबह 8 बजे एकल शब्द का टेस्ट आ रहा है, ज़रूर अटेंड करिएगा उस क्लास को भी। साथियों जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने लंबे वीडियो को भी पूरा देखा है। आप जीवन में हमेशा ज़रूर सफल होंगे साथियों, और बिल्कुल इसी प्रकार से आप तैयारी जारी रखें। विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आने वाली है रीट की भी साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।